नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद है हम अलीगढ़ में। हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाली रूबी आसिफ खान से बातचीत करेंगे। लगातार अपने बयानों से लेकर तमाम तरह की सुर्खियां इनके द्वारा बटोरी गई हैं। अगर बात इनकी कार्यशैली की कही जाए तो इनके द्वारा लगातार नव दुर्गा हो या फिर नवरात्रि हो, तमाम जो त्योहार हैं उनको मनाने के साथ साथ तमाम ऐसे काम किए जाते हैं जिनको लेकर हमेशा ये कुछ लोगों के निशाने पर रहती हैं। कई बार इन्हें जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है। साथ ही इनको एक पत्र भी जान से मारने का मिला था, लेकिन इसके बावजूद अब भी ये लगातार तमाम संगठनों से जुड़ी हुई है। अगर संगठनों की अगर बात कही जाए तो राष्ट्रीय मुस्लिम पसमानदा व मंडल अध्यक्ष की कमेटी व अन्य भारतीय जनता पार्टी के पदों में ये मौजूद हैं। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे। मौजूदा समय की अगर बात कही जाए तो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर रोज लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। आप मुस्लिम महिला नेत्री हैं, आपकी क्या राय है बांग्लादेश पर हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचारों को लेकर? बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। क्या कहना चाहेंगी बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है? जी, मैं रूबी आसिफ खान। मैं ये कहना चाहूंगी कि बांग्लादेश में जो भी सनातन भाइयों के बहनों के साथ हो रहा है अत्याचार, उसको रोका जाए। जो इतना मतलब उन पे जुल्म जास्ती हो रही है कि बच्चों को मारा काटा जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत से खेला जा रहा है, घर बार उनके लूट पाट करे जा रहे हैं, उनके साथ में इतना जुल्म हो रहा है कि शायद ही किसी के साथ हुआ होगा। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है हाथ जोड़कर कि इसमें कड़ी से कड़ी मतलब एक्शन लें, बहुत तेजी के साथ। जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकें, और अगर ये अत्याचार नहीं रोका तो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक अभी कुछ नहीं हुआ है। जो वो ऐसे जो मतलब दरिंदे हैं, मुस्लिम समाज के नाम पर उन पे कलंक है, वो दरिंदे हैं, वो मुसलमान नहीं है। एक तरीके के ज़िहादी सोच रखने वाले कट्टरवादी हैं जो वो ऐसा कर रहे हैं। तो मैं यही अपील करूंगी कि जल्दी से जल्द एक्शन लें और उसको अत्याचारों को रोके प्रधानमंत्री जी। अगर उनसे नहीं रोका जाएगा तो हम बांग्लादेश जाएंगे, हम धरने प्रदर्शन करेंगे। हमारा पूरा जितना भी मोर्चा है सब धरने प्रदर्शन के साथ में कड़ी से कड़ी आवाज उठाएगा और इस अत्याचार को रोकने की ये अपील करूंगी मैं प्रधानमंत्री जी से भी और प्रशासन से भी। प्रशासन से ये कहना चाहूंगी जो यहाँ पर जो अलीगढ़ के अंदर बांग्लादेशी आके बसे हुए हैं, अगर एक्शन नहीं लिया गया, प्रशासन से मेरी अपील है उनको निकालें। 8 दिन का उन्हें टाइम देती हूँ। अगर 8 दिन के अंदर अंदर उनको नहीं निकाला यहाँ से, उनके साथ भी यही नहीं किया जो वहाँ हो रहा है हिंदू भाई बहनों के साथ में, उनको यहाँ से निकाल के पाएगा। नहीं तो मैं पूरे अपने मोर्चे के साथ में जो भी हैं मेरे भाई बहन सभी यहाँ पर, सनातन भी मेरे साथ हैं, हिंदू भाई बहन और मुस्लिम भी भाई बहन मेरे साथ हैं। मैं उन सबके साथ में मिलकर फिर बांग्लादेश जाऊंगी और उन सबके साथ में ऐसा ही करूंगी जो सनातनी भाई बहन के साथ हो रहा है। अब अत्याचार देखा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं हो जाता। देखा जाए तो बहुत ही दर्दनाक वीडियो आती हैं जो रोंगटा कांपता है। मैं यही कहना चाहूंगी, बहुत ही अपील करके हाथ जोड़कर बार बार कह रही हूँ प्रधानमंत्री जी से, मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत तेजी से इसमें एक्शन लें, क्योंकि मुझसे अब देखा नहीं जाता। वीडियो इतनी खतरनाक आती है, इतना अत्याचार सही नहीं है जो हो रहा है। क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से बांग्लादेश के हालात हैं, क्या सरकार के द्वारा तमाम तरह की एयर स्ट्राइक की जाती है? सरकार अब इस मामले पर चुप क्यों बैठे हुए? क्योंकि कई दिन बीत गए हैं। कई दिन बीत जाने के बाद तमाम संगठन भी सड़कों पर उतर गए। आप मुस्लिम महिला नेत्री हैं, आपके द्वारा मांग की जाए, लेकिन सरकार जो है एयर स्ट्राइक क्यों नहीं कर रही? पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इसमें इंटरफेयर लेना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी हो चुका है अब। अगर नहीं लिया उन्होंने कोई भी एक्शन इसमें तो कभी भी कहीं भी कुछ भी होगा। लेकिन मैं बिल्कुल अपने सनातनी भाइयों के साथ खड़ी हुई हूँ, बिल्कुल समर्थन में हूँ। मैं हमेशा साथ रहूंगी उनके, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। मैं कहीं भी जाने की जरूरत पड़ी तुरंत जाऊंगी, अपने भाइयों के हक के लिए हमेशा इसी तरह लड़ती रहूंगी। जिस तरीके से आपने कहा है अलीगढ़ में 400 रोहिंग्या रह रहे हैं, तो क्या प्रशासन के लिए आप पत्र वगैरह भी लिखेंगी? क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है, तमाम तरह के आरोप लगते चले आए हैं अलीगढ़ को लेकर। जी बिल्कुल, पत्र भी लिखूंगी और बिल्कुल भेजूंगी मोदी जी को, योगी जी को भी पत्र भेजूंगी। मैं हर हद से गुजरूंगी, जो मुझसे कर बनेगा मैं बिल्कुल करूंगी।
अपने लोगों के लिए, जो गलत हो रहा है उसको रोकने के लिए। क्या कहेंगे अगर तमाम तरीके के मुस्लिम समुदाय की अगर बात कही जाए तो उन लोगों को भी इस ज्यादती के खिलाफ आगे आना चाहिए, क्योंकि एक समाज का एक हिस्सा हर वर्ग होता है। तो क्या तमाम जो अन्य संगठन है, मुस्लिम हो या फिर कोई तमाम तरह के लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन मुस्लिम समुदाय की अगर बात कही जाए तो क्या इन लोगों को भी इस तरह की जो घटना हुई है उस पर हस्तक्षेप करने की बात सरकार से कहनी चाहिए, क्योंकि सरकार को एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि सभी लोग मिलकर इस कदम को उठाएं और सरकार से अपनी बात रखें। हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी मिलकर साथ चलें तो ये अत्याचार रुक जाएगा। ये ना सोचें कि अगर हिंदू के साथ हो रहा है तो हिंदू को अत्याचार सहने दो या मुसलमान के। इस आवाज को सभी को मिलकर उठानी चाहिए। मैं सभी लोगों से ये कहती हूँ, मेरी विनती है हाथ जोड़कर सभी लोगों से कहना चाहूंगी, मुसलमान भाइयों से भी और हिंदू भाइयों से, कि हम सब एक हैं। सभी लोग इस आवाज को उठाएं, इस अत्याचार को रोकें। कितने दिन का अल्टीमेटम? सिर्फ 8 दिन का। अगर 8 दिन बाद ये प्रशासन ने नहीं ऐसा किया, जो बांग्लादेशी यहाँ बस रहे हैं उनको नहीं निकाला, तो अत्याचार नहीं रुका, तो फिर मैं पूरा इसमें अपने मोर्चे के साथ में एक्शन लूंगी। मैं खुद बांग्लादेश जाऊंगी और पूरी तरह खड़ी हूँ अपने भाइयों के साथ, सनातनी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर रूबी आसिफ खान के द्वारा जो कहा गया है वो आपने सुना है। उसमें उनके द्वारा कहा गया 8 दिन का अल्टीमेटम उनके द्वारा दिया जा रहा है। अलीगढ़ की अगर बात कही जाए तो इनके द्वारा बताया गया है 400 परिवार ऐसे हैं जो अलीगढ़ में रोहिंग्या परिवार हैं, जिनको बाहर भेजने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इनके द्वारा बड़ा कदम उठाया जाएगा। तमाम इनके जो मोर्चे हैं, जो जिन संगठनों में पदाधिकारी हैं, तमाम वो मोर्चे इनके साथ रहेंगे। साथ ही इनके द्वारा ये भी कहा गया है जल्दी सरकार के द्वारा बांग्लादेश को लेकर कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया गया, कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो इनके द्वारा बांग्लादेश कूच भी की जाएगी। खालिद अंसारी, अलीगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।